की खबर सामने आ रही, जो राष्ट्रपति से मिलने पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तीनों सेनाओं के प्रमुख राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उनसे मुलाकात करने के लिए पहुंचे और ये केंद्रीय कैबिनेट के खत्म होने के बाद पहले सीसीएस की बैठक हुई, फिर केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई, उसके बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने के लिए। और ये देखिए प्रोटोकॉल होता है जानकारी क्योंकि जो अब तक हुआ है ऑपरेशन सिंदूर के बारे में सिलसिलेवार पूरी जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को देंगे। तो अब उनको पूरा ब्रीफ किया जाएगा कि हमारी सेनाओं ने अपना शौर्य दिखाते हुए आतंक के ठिकानों को किस तरीके से ध्वस्त किया है। नीरज, ये प्रधानमंत्री अब पहुंचे हैं मिलने के लिए राष्ट्रपति से, जाहिर सी बात है उन्हें ब्रीफिंग दी जाएगी और संभवतः आगे क्या करना है इसका भी ब्रीफ प्रधानमंत्री द्रौपदी मुर्मू को देंगे। जी बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति भवन पहुंचे हैं और चूंकि हेड ऑफ द गवर्नमेंट होती हैं राष्ट्रपति, इस लिहाज से ये प्रोटोकॉल होता है जब भी प्रधानमंत्री विदेश दौरे से वापस लौटते हैं या ऐसी कोई घटना होती है तो उसके बारे में बाकायदा राष्ट्रपति को ब्रीफ करने के लिए जाते हैं। और इस समय वही राष्ट्रपति भवन पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अभी द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करके उन्हें पूरे घटनाक्रम में ऑपरेशन सिंदूर के मसले पर ब्रीफ करेंगे। हमारी सेना ने जो शौर्य दिखाया है, हमारी सेना ने जो पाकिस्तान में आतंक के आकाओं को सबक सिखाया, उसके बारे में बाकायदा ब्रीफ करेंगे। जो सेना से, रक्षा मंत्री से उनको जो ब्रीफ मिला, जो जानकारी मिली है, जो अब तक हुआ है, उस पूरे घटनाक्रम से द्रौपदी मुर्मू जी को वो ब्रीफ करेंगे। इसके बाद वो वापस अपने आवास पे लौट आएंगे। जी ठीक है, आपसे अपडेट आगे भी लेते रहेंगे। नीरज बने रहिएगा हमारे साथ। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी, देखिए बाहर से हमें कोई कमजोर नहीं कर सकता क्योंकि फिर हम उसकी कमर तोड़ देते हैं। आपने ऑपरेशन सिंदूर देख लिया और आप ही लोगों ने इसे अंजाम दिया है। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जो देश के अंदर रहकर के देश की कमर तोड़ते हैं। OGWs को लेकर के हमारी NIA लगातार छानबीन पूछताछ कर रही है। यानी एक एक्शन तो हो चुका, एक एक्शन अभी होना बाकी है जो देश को अंदर से कमजोर करते हैं उनके खिलाफ। देखिए, जहां तक अंदरूनी कमजोरी की बात है, मैं आपको बता दूं कि होम मिनिस्ट्री हमेशा से अलर्ट रही है, चाक चौबंद रही है। आपने NIA का नाम लिया, हमारी इंटेलिजेंस ब्यूरो, स्टेट की जो पुलिस है उनके जो इंटेलिजेंस विंग होती हैं और LIU जो होती हैं लोकल इंटेलिजेंस यूनिट्स, वो पूरा ख्याल रखती हैं कि देश के अंदर अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त है तो उसका रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है और सही समय पर उसके डोजियर को खोलकर कार्रवाई की जाती है जी। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि इनमें से ज़्यादातर लोगों को आइडेंटिफाई करने के बाद एक तरह से डिब्रीफ किया जाता है कि आप जो कार्रवाई कर रहे हैं वो सही नहीं है, देश विरोधी है, तो आप अपनी गतिविधियों पर कंट्रोल करें। क्योंकि मैं भी इंटेलिजेंस का पार्ट था, मैं आपको बताता हूं कि जब आप किसी को इस तरह का हिंट देते हैं कि आपकी फलानी कार्रवाई जो है वो शायद देश के लिए उचित नहीं होगी, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि 90% लोग उसको समझ जाते हैं और भविष्य में देश विरोधी गतिविधियों को अंजाम नहीं देते हैं। हाँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि स्टेटमेंट्स देते हैं। तो भारत एक डेमोक्रेसी है, उनकी इन स्टेटमेंट्स को आकलन किया जाता है और फिर ये असेसमेंट की जाती है। इसके लिए बाकायदा होम मिनिस्ट्री के पास साइकियाट्रिस्ट होते हैं, डिफेंस मिनिस्ट्री के पास साइकियाट्रिस्ट होते हैं जो कि इनके स्टेटमेंट्स का आकलन करते हैं। जी, मैकेनिज्म है, प्रोसीजर है, हर बात बिल्कुल तय है, लेकिन ये बात यकीन करना मुश्किल होता है कि जो आदमी अपने देश की जमीन पर बैठ करके वहां हमला करने वाले आतंकवादियों को खाना दे सकता है, राशन पानी दे सकता है, कपड़े दे सकता है, बिस्तर दे सकता है, वो एक बार की समझाइश में मान जाए। कपिल कुमार जी कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए, ऐसा है हमारा LIU सिस्टम जो है वो ब्रेक कर चुका है। मैं आपको बता दूं, दिल्ली तक में, मैं मेरठ से आता हूं, मुझे मालूम है क्या होता है वहां पे। दूसरी बात क्या है कि 1950 के बाद से 2 लाख पाकिस्तानी यहां पे प्रॉपर वीजा लेके आए थे और वो इस देश में गायब हो गए। किसी देश का, अमेरिका का कोई नागरिक गायब हो जाए किसी देश में तो देखिए क्या हल्ला मचाएगा। पाकिस्तान ने नहीं मचाया, ये सारे अंडरग्राउंड गए और कैसे ये ऑपरेट करते रहे हैं कि 500 रुपए रिश्वत देके कागज पे लिख दिया जाता था, मिल नहीं रहा, पता नहीं कहां गायब हो। 20,000 केसेस तो मेरठ में थे, मैं आपको बता दूं। तीसरी बात, आपकी बात भली सही है कि कई लोग इसमें, जो नया खिलाड़ी होगा ना वो डर जाएगा, लेकिन जो सीजन ट्रेंड ऑपरेटिव है वो अपना सिर्फ मोडस ऑपरेंडी बदलेगा, अपना तरीका बदलेगा, इतना लाइटर नहीं है चीज। और एक बात मैं और बताऊं आपको, इन इंटरनल, ये जो मैं तो कहता हूं कि
पाकिस्तान अगर हम कहते हैं कि टेररिस्ट पैदा करने में सबसे बड़ी फैक्ट्री है, हिंदुस्तान गद्दार पैदा करने में सबसे बड़ी फैक्ट्री है। जितने गद्दार हिंदुस्तान में आज तक पैदा हुए हैं सदियों से, शायद किसी देश के अंदर नहीं हुए होंगे, और लगातार हो रहे हैं पूरे के पूरे उसके अंदर दे करके। ठीक है, अब मैं एक लास्ट लाइन और कह रहा हूं। हाँ हाँ, आज मैं उससे पूछना चाहूंगा, वो भी एक बहुत बड़ी एक्टिविस्ट है, अरुंधति रॉय, जिसने पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में जाके स्टेटमेंट दिया था कि पाकिस्तान आर्मी इज मोर ह्यूमन एंड इंडियन आर्मी इज ब्रूटल। आज जो एयरफोर्स की स्ट्राइक हुई है, कितनी प्रिसीशन से की है कि कोई ह्यूमन लॉस ना हो, कोई पाकिस्तानी की आम जनता के ऊपर लॉस ना हो। आज हमारी आर्मी के बारे में क्या कहेंगे कि हमारी आर्मी किस तरीके से? छोड़िए सर, ऐसे लोगों का जिक्र भी क्या करना जो इंडियन नहीं, जिक्र जरूरी है साहब।